हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिसीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963। और ये जो परिसीमा अधिनियम 1963 है, इसका हम आज पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर यानी प्रस्तावना। जो एक्ट के बाहर की चीज़ है, अधिनियम के बाहर की चीज़ है, वह पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए, जो परिसीमा अधिनियम 1963 है, क्या 1963 से पहले भी कोई कानून थे परिसीमा के लिए? जी हाँ, इससे पहले भी 3 परिसीमा अधिनियम प्रवर्तन में आए थे। वो कौन कौन से थे देखिए। पहला आया 1859 में, दूसरा आया 1877 में, तीसरा आया 1908 में। लेकिन ये जो तीनों अधिनियम थे, इनके प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, वो पूर्ण नहीं थे, इसलिए इन्हें रिपील कर दिया गया, इन्हें निरसित कर दिया गया। और फिर 1963 का परिसीमा अधिनियम प्रवर्तन में आया। जो 1963 का परिसीमा अधिनियम है, ये क्या बताता है? ये बतलाता है कि कोई भी वाद, अपील या आवेदन दाखिल करने की वैध समय सीमा को बतलाता है कि किस समय सीमा तक आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए और 1 साल के लिए मैंने कहा 1 साल में आपको लौटा दूंगी। तो 1 साल तक तो आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो परिसीमा अधिनियम है, ये इस 1 साल के अलावा भी इसमें जो निश्चित परिसीमा दी हुई होती है। मान लीजिए उधार के लिए 3 वर्ष की परिसीमा दी गई है, तो आप उस उधार के लिए कोर्ट में 3 वर्ष के भीतर आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपके सूट को फाइल कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वरना तो कोर्ट आपके सूट को खारिज कर देगा। मान लीजिए, इसे देखिए, 31 जनवरी 2019 को उधार लिया और 31 जनवरी 2020 को लौटाने के लिए कहा है ना, 1 साल तक लौटाने के लिए कहा, लेकिन इसमें 3 वर्ष की अवधि दी गई है। मान लीजिए तो 31 जनवरी 2023 तक आप कोर्ट में जा सकते हो। 1 फरवरी 2024 को अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और कोर्ट आपका वाद खारिज कर देगा। देखिए, और फिर ये जो परिसीमा अधिनियम है, ये एक देशीय विधि है। परिसीमा विधि जो एक लेक्स फोरी है, मतलब जहाँ पे आप कार्यवाही संस्थित कर रहे हैं वहीं की विधि लागू होगी। और ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है, मतलब इसे आप पीछे से भी लागू कर सकते हैं। और जो परिसीमा विधि के जो प्रावधान हैं वह आदेशात्मक है, मैंडेटरी है, यानी मान्य ही होंगे। यह उपचार को खत्म करता है, अधिकारों को खत्म नहीं करता है। जैसे आप परिसीमा खत्म होने के बाद कोर्ट में गए तो आपका उपचार खत्म हो गया, लेकिन आपका अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। आपने जैसे उधार दिया तो आप अपने उधार को ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट के थ्रू नहीं। और फिर जो परिसीमा विधि है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। ये देखिए, केस है सी भीमाथुम्मा बनाम वेला श्री शंकर नारायण AIR 1965 SC 241। इसमें कहा गया कि परिसीमा विधि एक प्रक्रिया विधि है, न कि सैद्धांतिक विधि। क्यों नहीं है? क्योंकि यह केवल उपचारों को बाधित करती है, ना कि किसी के अधिकार को। ना तो ये अधिकार को सृजित करती है, ना ही किसी के अधिकार को ये समाप्त करती है। और ये जो प्रक्रिया विधि है, इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके उद्देश्य है कानूनी कार्यवाहियों को निश्चितता प्रदान करना। जैसे देखिए, कानूनी कार्यवाहियों को चलाने में जो अनिश्चितता की स्थिति होती है, उसको समाप्त करके उसे निश्चितता प्रदान करते हैं। और ये लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। ये विधि जैसे वादकारियों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की प्रेरणा प्रदान करती है कि वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समय रहते ही आवश्यक कार्रवाई को प्रारंभ कर दें, वरना तो अपने उपचारों से वंचित हो जाएंगे। और इसका तीसरा उद्देश्य विधि
कि विलंब करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें समाप्त करती है। तो इस प्रकार से जो परिसीमा विधि है ये समाप्ति कारक, शांति कारक एवं न्याय कारक है विधि कहा जा सकता है इसे। इसके देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है। परिसीमा का तर्क वाद में किसी भी समय लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे प्रतिवादी ने यदि अपने लिखित कथन में यानी रिटन स्टेटमेंट में परिसीमा का तर्क नहीं लिया तो भी वह हियरिंग के समय यानी सुनवाई के समय परिसीमा का तर्क ले सकता है। और ये जो परिसीमा अधिनियम 1963 है ये इसमें कुल 5 भाग हैं और इन 5 भागों में 32 धाराएं हैं। इस अधिनियम में एक अनुसूची है जिसमें 137 अनुच्छेद दिए गए हैं। देखिए अनुच्छेदों का जिक्र दो जगह पे है, 2 कानूनों में है, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, और एक परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में। देखिए इसके जो 5 भाग हैं इन्हें किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, ये है सेक्शन 1 और 2, इसमें 2 धाराएं हैं। भाग 2 क्या है, वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा यानी लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, जो है सेक्शन 3 to 11। भाग 3 क्या है, मर्यादा काल की संगणना, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो है सेक्शन 12 to 24 का। भाग 4 क्या है, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजीशन, सेक्शन 25 to 27। भाग 5 क्या है इसका, विविध, मिसलेनियस, सेक्शन 28 to 32। इसका जो ये सेक्शन 28 और सेक्शन 32 है ये रिपील्ड कर दिए गए हैं, निरसित कर दिए गए हैं इसकी ये 2 धाराएं। तो इस प्रकार था ये हमारा परिसीमा अधिनियम का बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी प्रस्तावना, जो कि ये एक्ट से बाहर की बातें हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। परिसीमा अधिनियम के ही सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम आगे की वीडियोज़ में। थैंक यू।